السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو، کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اللہ پاک کے گھر کے زیارت بھی کرواتا ہوں اور ان کی جو دیواریں ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ میں ابھی پہنچنے والا ہوں حرم میں، سامنے اللہ پاک کا گھر نظر آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، حجر اسود دروازہ، اور یہ جو سامنے والی دیوار ہے دروازے کے ساتھ والی، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ ملتزم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کا جو درمیانہ حصہ ہے، اس پہ جو شخص ہاتھوں کو اوپر کرے، اپنا چہرہ اس کے ساتھ لگائے، اپنا سینہ اس کے ساتھ لگائے اور پھر دعا مانگے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور حجر اسود سے لے کر رکن عراقی جو کونا ہے، یہ جو بالکل اس کے سامنے کونا ہے، یہ کونا، اس کی جو چوڑائی ہے یہ ٹوٹل 48 فٹ اور 6 انچ ہے۔ اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل نیچے آپ دیکھیں، آپ کو سرخ اینٹیں نظر آئیں گی جو 8 اینٹیں ہیں، اور یہ وہ اینٹوں والی جو جگہ ہے، یہ مصلی جبرائیل علیہ السلام تھا، اور یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 نمازیں پڑھائیں، اور اسی جگہ پہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ اور یہ جو 8 آپ کو پتھر نظر آئیں گے سنہری کلر کے، جو خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں، اور اس کے بالکل نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارہ بنا کر خانہ کعبہ کی توسیع کیا کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अज़ान होने लग गई थी। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को मक्का मुकरमा में ये अज़ान सुनने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह भी आपको लेके चलता हूँ रुकन इराकी कोना और रुकन शामी कोने के दरमियान में, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको उसके बारे में भी बताता हूँ तफसील। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। अगर वीडियो लगी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी खाना काबा की ज़ियारत कर लें और इन जगहों को जो मैंने आपको बताए उनको भी पता हो। इंशाल्लाह नमाज हो चुकी है। मैं ये बता रहा था ये जो कोना है, ये जो सामने वाली दीवार है ये रुकन शामी है और ये रुकन इराकी। ये सामने वाली दीवार को मिज़ाब रहमत कहा जाता है और हुजरा इस्माइल भी कहा जाता है। और ये जो परनाला है ना ऊपर जहाँ से बारिश का पानी नीचे गिरता है, इसके नीचे वो जगह है जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नमाज़ पढ़ा करते थे। और रुकन इराकी और रुकन शामी कोने से ये जो इसका फ़ासला है ये टोटल जो है ये 33 फुट है। इंशाल्लाह अब आपको तीसरी दीवार की ज़ियारत करवाते हैं खाना काबा की। वो आगे चल के इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये जो सामने वाली दीवार है इसको कहते हैं मुस्तजार। ये रुकन शामी और वो रुकन यमानी कोना, इसका भी जो टोटल फासला 48 फुट और 6 इंच है। अब इंशाल्लाह आपको रुकन यमानी और हजर अस्वद वाली दीवार दिखाते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें, ये सामने जो कोना है ये रुकन यमानी है और वो वाला कोना हजर अस्वद वाला है। इस सामने वाली दीवार को कहते हैं मुस्तजाबात। ये जो दीवार है ये है मुस्तजा। इस दीवार के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो यहाँ आके दुआ मांगे और उसकी हर दुआ पे फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। एक रिवायत में है कि 70,000 फ़रिश्ते आमीन कहते हैं और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो भी यहाँ आके दुआ मांगता है उसकी दुआ पे इतने फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया मैं गिन ही नहीं सका। और हाजी रुकन यमानी से हजर अस्वद तक जो दुआ पढ़ते हैं वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये कसरत से पढ़ते हुए फिर हजर अस्वद पे जाके इस्तलाम करते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट है। माशाल्लाह मैंने आपको ये दोस्तों सारी इसलिए बताई ताकि आप दोस्तों को पता हो, कोई आपसे सवाल करे तो आपको पता हो इन चीज़ों का। तो माशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपका हामी हो, नासिर।